नमस्कार। श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के इस YouTube चैनल पर मैं प्रवक्ता हनुमान मल शर्मा आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, BA प्रथम वर्ष की कक्षा में हिंदी साहित्य विषय के अंतर्गत हिंदी भाषा व साहित्य का इतिहास जो आपका द्वितीय प्रश्न पत्र है उसमें महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों को हम देख रहे हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आज एक छोटा सा प्रश्न हम ले रहे हैं, लेकिन ये प्रश्न आगे वाले प्रश्नों के लिए एक आधार है, भूमिका है, इसीलिए इस प्रश्न को हम देखते हैं। हिंदी की कौन कौन सी विभाषाएं हैं, बोलियां हैं, उनका नामोल्लेख करना है। थोड़ा सा परिचय, थोड़ा सा वर्णन इसका हम देखते हैं। तो देखिए, हिंदी भाषा की कौन कौन सी विभाषाएं हैं या बोलियां हैं, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, हिंदी भाषा का क्षेत्र देखिए, अगर बात करें हिंदी भाषा का क्षेत्र अपने भारत देश में तो हिमाचल प्रदेश है, पंजाब है, पंजाब का कुछ भाग, हरियाणा है, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार है। ये प्रमुख रूप से यहाँ पर हिंदी भाषा जो है बोली जाती है। तो ये हिंदी ऐसे इस हमारे भारत देश में इन क्षेत्रों में हिंदी भाषा का खूब प्रयोग होता है। तो हिमाचल प्रदेश, पंजाब का कुछ भाग, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार इत्यादि क्षेत्र में हिंदी भाषा का प्रयोग होता है। इन्हें हिंदी भाषी प्रदेश कहते हैं। यहाँ हिंदी भाषा का खूब प्रयोग होता है, इसीलिए इन प्रदेशों को हिंदी भाषी प्रदेश कहा जाता है। इस पूरे क्षेत्र में हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं। इन पूरे क्षेत्रों में अगर बात करें तो हिंदी भाषा की 5 उपभाषाएं या विभाषाएं हैं, जिसके अंतर्गत 5 तो उपभाषाएं हैं और इनके अंतर्गत मुख्यतः प्यारे विद्यार्थियों 10 बोलियां आती है। 5 तो है, ये हिंदी के क्षेत्र हैं, इनमें हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं। 5 उपभाषाओं के अंतर्गत ही 10 बोलियां मुख्यतः आती हैं। इसीलिए इसको समझने के लिए हम एक यहाँ पर सारणी है वो देख रहे हैं। देखिए, भाषा है आपकी हिंदी, ठीक है। हिंदी भाषा के बारे में हमें जानकारी लेनी है। अब हिंदी भाषा की कौन कौन सी विभाषाएं होती है, तो इसमें 5 उपभाषाएं हैं, ठीक है। 5 उपभाषाएं या विभाषाएं कह सकते हैं। तो इसमें देखो, पहली है पश्चिमी हिंदी। पहली क्या है? पश्चिमी हिंदी। और पश्चिमी हिंदी दूसरा है आपका पूर्वी हिंदी। पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, इसके साथ साथ राजस्थानी, इसके साथ पहाड़ी, और 5वीं अगर बात करें उपभाषा या फिर विभाषा की तो बिहारी। अब देखिए, इनकी हिंदी मुख्य क्या हो गई? भाषा हो गई। और हिंदी की विभाषाएं 5 हो गई, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी और बिहारी। अब इसमें आपको देखना है कि पश्चिमी जो हिंदी है उसमें कौन कौन सी बोलियां आती है। तो इसकी देखिए कौन कौन सी बोलियां हैं। तो पश्चिमी हिंदी में अगर बात करें विभाषाओं में तो कौन कौन सी बोलियां आती है, तो इसमें एक तो देखो खड़ी बोली आती है। खड़ी बोली जिसको कोरवी भी कहते हैं। खड़ी बोली, कोरवी, और इसके साथ साथ ब्रिज भाषा, बांगरू, ब्रिज भाषा, इसके साथ बांगरू जिसको हरियाणवी कहा जाता है, ठीक है। ये पश्चिमी हिंदी की है बोली। बुंदेली और कन्नौजी, इसके साथ बुंदेली और कन्नौजी। तो
ये हो गई आपकी पश्चिमी हिंदी की बोलियाँ। पश्चिमी हिंदी की बोलियाँ एक बार पुनः देख लीजिए। खड़ी बोली कोरवी, खड़ी बोली जिसको कोरवी भी कहते हैं। दूसरा है ब्रजभाषा, ये पश्चिमी हिंदी की बोली है। बांगरू जिसको हरियाणवी कहते हैं, फिर बुंदेली और फिर कन्नौजी। तो इस प्रकार से पश्चिमी हिंदी की बोलियां हैं। पश्चिमी हिंदी विभाषा है और इसकी प्रमुख बोलियां हैं खड़ी बोली, कोरवी, ब्रजभाषा, बांगरू, हरियाणवी, बुंदेली और कन्नौजी। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी में आपका जो बोलियाँ आती है वो है अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। अवधी बोली आती है जिसमें खूब साहित्य लिखा गया है, अवधी, ठीक है, बघेली और तीसरी है छत्तीसगढ़ की छत्तीसगढ़ी। ये किस विभाषा के अंतर्गत आती है? ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत 3 बोलियां आती है, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ की छत्तीसगढ़ी। तो इस प्रकार से ये हो गई पूर्वी हिंदी की प्रमुख बोलियां। पूर्वी हिंदी क्या हो गई? विभाषा, और विभाषा में पूर्वी हिंदी जो विभाषा उसमें बोलियां हो गई आपकी अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। छोटा सा ही टॉपिक है। अब देखिए राजस्थानी। अब राजस्थानी में देखिए कौन कौन सी बोलियां आती है। तो राजस्थानी में पूर्वी राजस्थानी, पश्चिमी राजस्थानी, उत्तरी राजस्थानी और दक्षिणी राजस्थानी इस क्रम से 4 भागों में बंट गई है। तो यहाँ चारों के नाम हम देख रहे हैं। देखो पूर्वी राजस्थानी, पश्चिमी राजस्थानी, फिर उत्तरी राजस्थानी। अब राजस्थान को भी 4 दिशाओं में बांट दिया, उसकी किस प्रकार से अलग अलग मुख्य भाषाएं जो बोलियां हैं। दक्षिणी राजस्थानी, ये राजस्थानी वाला टॉपिक तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये ज़रूर हमें पढ़ना है। ब्रजभाषा, अवधी और राजस्थानी भाषा का विस्तृत अध्ययन करना है और ये परीक्षा में राजस्थानी भाषा का प्रश्न अवश्य ही आता है, इसलिए इस प्रश्न को आपको ठीक से समझना है। तो पूर्वी राजस्थानी में देखिए बात करें तो आती है प्रमुख बोली जयपुरी, जिसको ढूंढानी भी हम कहते हैं। तो जयपुरी बोली है वो आ गई पूर्वी राजस्थानी में। 4 प्रमुख बोलियां हो गई, पूर्वी राजस्थानी, पश्चिमी राजस्थानी, उत्तरी राजस्थानी और दक्षिणी राजस्थानी। पूर्वी राजस्थानी के अंतर्गत जयपुरी बोली। फिर पश्चिमी राजस्थानी के अंतर्गत आती है मारवाड़ी, मारवाड़ क्षेत्र की मारवाड़ी। और उत्तरी राजस्थानी जो है उसमें आती है मेवात क्षेत्र की मेवाती। मेवाती बोली जो है उत्तरी राजस्थानी है, मेवात क्षेत्र की है तो मेवाती बोली। इसके साथ साथ दक्षिणी राजस्थानी जो मालवा प्रदेश के आसपास की है तो मालवा, मालवी, ठीक है, मालवी जो बोली है वो बोली जाती है। तो इस प्रकार से राजस्थान में मुख्यतः राजस्थानी जो बोली है, विभाषा है, उसके अंतर्गत जो बोलियां हैं प्यारे विद्यार्थी उसमें 4 प्रकार की हो गई। पूर्वी राजस्थानी, पश्चिमी राजस्थानी, उत्तरी और दक्षिणी। पूर्वी राजस्थानी में जयपुरी आती है और पश्चिमी राजस्थानी में मारवाड़ी में, और उत्तरी राजस्थानी में मेवाती और दक्षिण में आपके मालवी आती है। अब देखिए पहाड़ी जो विभाषा है उसके अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां आती है। तो इसमें 3 प्रकार की वर्ग की बोलियां आती है, 3 प्रकार के, वो हमने पढ़े भी थे। देखिए पश्चिमी पहाड़ी, पहाड़ियों को भी 3 दिशाओं में, तो पश्चिमी पहाड़ी बोली, ठीक है। इसके साथ साथ आगे मध्यवर्ती पहाड़ी बोली, मध्यवर्ती पहाड़ी जो बोलियां हैं। और इसके साथ साथ आपके आते हैं इसमें पूर्वी पहाड़ी बोली। दक्षिण नहीं है तो एक दिशा नहीं है, बाकी 3 दिशाएं इसमें हैं। तो इस प्रकार से ये पहाड़ी बोलियां हैं जो कि पहाड़ी विभाषा से निकली है। पहाड़ी विभाषा में 3 बोलियां हैं, पश्चिमी पहाड़ी, मध्यवर्ती पहाड़ी और पूर्वी पहाड़ी। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, अब देखिए बिहारी जो भाषा है, विभाषा, बिहारी क्या है?
विभाषा या उपभाषा, उसके अंतर्गत बोलियां देखिए भोजपुरी, मगही और मैथिली जो है आते हैं। भोजपुरी जो बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ की प्रमुख बोली है बिहार की भोजपुरी। इसमें सिनेमा जगत बहुत ज़्यादा है, सिनेमा इत्यादि इसमें भोजपुरी में काफ़ी बनता है, तो भोजपुरी है। इसके साथ साथ आपके इसमें मगही और मैथिली बोली भी बोलते हैं, मगही और मैथिली। तो इस प्रकार से यह भाषा का वर्गीकरण जो है, भाषा कितनी बोलियां हैं, कौन कौन सी विभाषाएं हैं और कौन सी बोलियां हैं, तो उसको हम देख रहे हैं। तो 5 विभाषाएं हैं, उनकी कितनी बोलियां हैं तो उसको हमने देखा। तो इस प्रकार से पश्चिमी हिंदी की खड़ी बोली कोरवी, ब्रजभाषा बांग्लू, हरियाणवी, बुंदेली, कन्नौजी, पूर्वी हिंदी की अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, राजस्थानी की पूर्वी राजस्थानी, पश्चिमी राजस्थानी, उत्तरी राजस्थानी, दक्षिणी राजस्थानी, पूर्वी की जयपुरी, पश्चिमी की मारवाड़ी, उत्तरी की मेवाती और दक्षिण की मालवी। पहाड़ी जो विभाषा उसकी देखिए पश्चिमी पहाड़ी, मध्यवर्ती पहाड़ी और पूर्वी पहाड़ी। बिहारी की देखो भोजपुरी, मगही और मैथिली। तो इस प्रकार से ये हिंदी भाषा की प्रमुख विभाषाएं और उनकी बोलियां थी। तो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। ये पढ़ेंगे, उसके बाद में हम अब देखेंगे अगला जो टॉपिक होगा वो हम पढ़ेंगे ब्रजभाषा। तो ब्रजभाषा की किस प्रकार से उत्पत्ति हुई, ब्रजभाषा की विशेषताएं क्या है, इस प्रकार से ब्रजभाषा की प्रमुख बोलियां कौन कौन सी है, ये हम सब अगली वीडियो में हम देखेंगे। ये जो टॉपिक है बहुत महत्वपूर्ण है। ब्रजभाषा, अवधी भाषा और राजस्थानी भाषा, ये तीनों ही जो भाषाएं हैं इनको आपको ठीक प्रकार से तैयार हमें करना है, और ख़ास तौर से राजस्थानी भाषा को ठीक प्रकार से तैयार करना है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में पुनः उपस्थित होंगे हिंदी भाषा व साहित्य का इतिहास विषय प्रश्न पत्र में, द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत ब्रज भाषा को लेकर के। तब तक के लिए एक छोटा सा ये जो टॉपिक है और ये प्रमुख विभाषाएं कौन कौन से हिंदी की, तो उनको पढ़ेंगे और नोट्स बनाएंगे, इनको याद भी करेंगे। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय भारत, जय हिंदी। धन्यवाद विद्यार्थियों।